चलिए अब आपको सीधा तस्वीरें दिखाएंगे। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तहत हमारी सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने 80.35 लाभार्थियों को मुफ्त में राशन दिया। सही है, परंपरा है ऐसा। तो कल शेड्यूल किया था हम लोकसभा में स्टेटमेंट देने के लिए, वहां परिस्थिति ऐसा बनी तो स्टेटमेंट नहीं दे पाया। उसके बाद हाँ वो मैं कह रहा हूं, वो मैं आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड दैट यहां दे सकते हैं। आज राज्यसभा में भी स्टेटमेंट देंगे, लोकसभा में भी देंगे। Now, list matters to be raised with the permission. Shriman Samik Bhattacharya ji, please take your seat. Please take your seat. Please take your seat. Please take your seat. श्री गोड्डा दुमका देवघर, उसमें माइग्रेंट वर्कर की बहुत बड़ी समस्या है और माइग्रेंट वर्कर जब शिफ्ट होते हैं तो उनको जो है गरीब कल्याण योजना में राशन लेने में जो है असुविधा होती है। उसके लिए भारत सरकार ने क्या प्लान बनाया? माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी सरकार ने 80.35 करोड़ बेनिफिशियरी को मुफ्त अनाज देने का काम किया है। वन नेशन वन राशन कार्ड देश भर में पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित हो पाई है। अब प्रवासी वर्कर देश में कहीं भी से ई पोस्ट के माध्यम से अपना राशन ले सकते हैं और इनके परिवारजन भी अपने घर पर अनाज ले सकते हैं। वन नेशन वन रेशन कार्ड से सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में लागू है, जो पूरी NFA आबादी को कवर करता है। अब तक 201 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेन देन हुई है। माइग्रेंट परिवार को 469 MLT अनाज डिलीवर किया गया है। हर महीने 3 करोड़ से भी ज्यादा ये वन नेशन वन रेशन कार्ड से रेशन ले रहा है। माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल है। मेरी माननीय सदस्यों से अपेक्षा है कि वो प्रश्नकाल के अंदर माननीय सदस्यों को बोलने दें। आप सदन नहीं चलने देना चाहते। सदन के अंदर मर्यादित आचरण व्यवहार करना सभागृह में सभी माननीय सदस्यों की जिम्मेदारी है। इसलिए मेरा आग्रह रहता है सभा में मर्यादित आचरण हो, मर्यादित व्यवहार हो। ये सभागृह आप सबकी है, इसकी मर्यादा गरिमा बनाए रखने आपकी सबकी जिम्मेदारी है। आप अगर सदन प्रश्नकाल नहीं चलना चाहते तो सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो आपने सुना, भारी हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 11 बजकर कार्यवाही शुरू हुई, प्रश्नकाल चल रहा था, जमकर हंगामा, नारेबाजी इस दौरान आपने सुनी और 11:05 पर कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया 12 बजे तक के लिए। कल भी आपने देखा था कुछ यही तस्वीर निकलकर सामने आई थी जब प्रश्नकाल चल रहा था और प्रश्नकाल के दौरान ही तमाम जो विपक्षी सांसद हैं वो वेल में उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे और उस दौरान भी लोकसभा स्पीकर की तरफ से ये कहा गया कि ये अभी प्रश्नकाल का समय है, तमाम जो सांसद उनको अभी बोलने का मौका दिया जाए, जब आपकी बारी आएगी जब आप बोलिएगा। लेकिन लगातार हंगामा, लगातार नारेबाजी और विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। हालांकि अभी राज्यसभा की कार्यवाही चल रही है, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 28 जनवरी से बजट सत्र का आगाज हुआ था, आपको याद होगा, और तभी से लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। आज हालांकि छठा दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन आज है, क्योंकि आज शाम को लगभग 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देने वाले हैं। हर एक सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। लेकिन इसके पहले अगर हम कल की बात करें, कल 5वां दिन था, कल भी कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई थी। अदिति जुड़ गई हमारे साथ, पॉलिटिकल एडिटर है हमारी। अदिति, कल भी हमने देखा था यही तस्वीर थी, 11 बजे शुरू होती है कार्यवाही और मुश्किल से 5-7 मिनट में स्थगित कर दी जाती है 12 बजे तक के लिए। अब आज भी यही स्थिति आई है, प्रश्नकाल चल रहा था, जमकर हंगामा, नारेबाजी और सदन स्थगित।
बिल्कुल, आप देखिए कि 0 आवर जब शुरू होता है, निशिकांत दुबे मंत्री से सवाल पूछते हैं, जो एमओएस कंज्यूमर फूड मंत्री से सवाल पूछते हैं और मंत्री जी उठकर जवाब देती हैं और कैसे कि गरीबों तक जो फायदा है सरकार की योजना का कैसे पहुंचे, तो उसको लेकर जवाब जैसे ही आता है तो लगातार हंगामा शुरू होता है। लोकसभा स्पीकर कुर्सी पर होते हैं, वो लगातार कहते हैं शांत रहने के लिए, लेकिन हंगामा तब से चल रहा है जब से राहुल गांधी और विपक्ष का ये मानना है कि उनको बोलने नहीं दिया गया राष्ट्रपति के अभिभाषण पे। तो अभी प्रश्नकाल चल रहा था, लेकिन हंगामे के चलते 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। दरअसल आज का दिन खास इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज रिप्लाई देना है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, आज लोकसभा में, कल राज्यसभा में। ऐसे में अब ये देखना होगा, वैसे तो 5 बजे का समय है कि प्रधानमंत्री बोलेंगे, लेकिन जिस तरीके से लगातार हंगामा चल रहा है तो किस समय प्रधानमंत्री बोलते हैं और क्या उससे पहले कोई और बड़ी कार्रवाई होती है, या जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो विपक्ष का क्या रुख रहता है, क्योंकि जैसे आज का दिन शुरू हुआ है 11 बजे, उसी तरह समझ आ रहा है कि हंगामा होता रहेगा। प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तब विपक्ष हंगामा करेगा और संभवतः वॉकआउट भी करेगा। तो ऐसे में क्या स्थिति बनती है, इसलिए देखना होगा कि आज के दिन को किस तरीके से लोकसभा स्पीकर प्लान करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जब सदन में बोलेंगे तो उस समय विपक्ष इसी तरह हंगामा करता नजर आएगा, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना होगा। ठीक है दीदी, आपका बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत और जानकारी के लिए।